एक रात मैं थक हार कर अभी लौटा ही था। रूम लाइट ऑन करने की भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। मुझे लेटे हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मैंने उसे मोबाइल उठाकर मैसेज किया और उसे कहा कि अब जिस घर में तुम रहती हो उसका एड्रेस तो ठीक लिखवाया है ना तुमने। वो बोली, हाँ ठीक है, लेकिन आपने पूछा क्यों? मैं तुम्हें बर्थ गिफ्ट देना चाहता हूं। मैंने उससे ये बात सहमे हुए लहजे में बोली। वो बोली, बर्थडे गिफ्ट क्या होगा? मैंने उसे बोला, बताऊं? वो बोली, हाँ बता दो, तुम्हें एक ब्लैक जैकेट लेके दे दूंगा। हाँ हाँ जैकेट, नॉट बैड। वो बोली, फिर तो मुझे भी कोई गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और वो बोली, क्या चाहिए आपको? अरे देखो तो कैसे शहंशाहों की तरह कह रही है कि जैसे जो मांगूंगा वो फौरन दे देगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और वो मेरे अंदर की उदासी को समझ गई थी। मैं तुमसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा जो तुम्हारे इख्तियार में ना हो। वो गहरी सोच में पड़ गई और फिर बाद में मुझसे बोली, अच्छा मांगो भी, क्या मांगना है? मेरी दी हुई जैकेट तुम पहनोगी ना? वो बोली, हाँ जरूर पहनूंगी। अच्छा तो तुम ऐसे करना, इसे पूरे 6 महीने तक पहने रखना। तुम्हारी खुशबू इसमें भर जाएगी तो तुम मेरी बर्थडे पे इसे वापस कर देना। वो बोली, क्या मतलब है आपका? आपका दिया हुआ गिफ्ट वापस भी करना है? मैं बोला, हाँ जी बिल्कुल। वो बोली, कुछ और भी तो दे सकती हूँ। मैं मांगू, तुम क्या दोगी? तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम मेरी नहीं हो सकती। कहा था ना? हाँ हाँ बिल्कुल कहा था। मैंने रोते हुए कहा, किसी तरह भी नहीं। बोली, हाँ किसी तरह से भी नहीं, इसलिए मैं तुमसे तुम्हें नहीं मांग रहा और मैं मांग सकता भी नहीं, लेकिन तुम मुझे अपनी खुशबू दे दो। वो तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो बोली, महसूस करने से क्या होगा? मैं बोला, जब 6 महीने बाद तुम्हारा अगला बर्थडे आएगा, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे सर्दियों में आता है, तो मैं तुम्हें फिर से एक जर्सी गिफ्ट कर दूंगा। तुम इसे फिर से पहनकर अपनी खुशबू से भर देना। अच्छा फिर? इससे क्या होगा? फिर आपको अगले बर्थडे पर एक शाल दूंगा, तो तुम इसमें अपनी खुशबू भर देना। इस तरह करते करते मुमकिन है मुझे जिंदगी गुजारना मुश्किल न लगे। वो मेरी आवाज में मेरे आंसुओं की नमी महसूस कर सकती थी। मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कॉल ही बंद कर दी। ओप्पो मोबाइल पकड़कर सोचती रही, अजीब लड़का है, मेरी खुशबू पर राजी हो गया।